तो हर हर महादेव के जय घोष के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज केदारनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का पीएम मोदी द्वारा अनावरण होगा और केदारनाथ में विकास कार्यों की जो पीएम मोदी वहां पहुंचकर समीक्षा करेंगे। 400 करोड़ की योजनाएं हैं जिसका ऐलान करेंगे। तो ये मौका बेहद खास है। पीएम मोदी बाबा केदार के दर पर मत्था टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। वहां पर अब तक जो विकास कार्य संपन्न हुए हैं और जो चल रहे हैं उन सब की समीक्षा पीएम मोदी द्वारा होगी और 400 करोड़ की योजनाओं का ऐलान पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में शिव साधना करेंगे। भोलेनाथ के भक्त के लिए केदारनाथ धाम तैयार है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। मंदिर मेरे ठीक सामने है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और उसके बाद शंकराचार्य जी जब यहाँ तप करने पहुंचे थे, उसके बाद से ही इस भूमि को तप और तर्क की भूमि कहा जाता है और इसीलिए इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा है। लोकार्पण करने की योजनाओं में तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री यहां पहुंचने के बाद जहां जाएंगे वो होगा ये श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल। आज से 8 साल पहले एक त्रासदी आई थी जिसने केदारनाथ धाम की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी थी। दुर्गम पहाड़, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, मुश्किल मौसम। लोगों को लगा था कि उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ धाम में पुरानी रौनक नहीं लौट पाएगी। लेकिन शिव भक्ति से मिलने वाली संकल्प शक्ति ने आज स्वप्न को सत्य करके दिखा दिया है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन वो तो हर प्रकार से संभाला जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ धाम पूरी तरह से बदल गया है। और दीपावली पर केदारनाथ धाम की ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री का संकल्प सिद्धि की ओर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम पर अपार श्रद्धा और आस्था है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते रहे हैं। 2013 में केदारनाथ धाम में त्रासदी आई। इसके बाद इस तीर्थ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस प्रोजेक्ट का लगातार अपडेट लेते रहे। त्रासदी के बाद जो काम शुरू किए गए उनके पहले चरण के विकास कार्यों का लोकार्पण आज किया जाएगा। यहाँ यानी मंच पर ठीक ये सामने का हिस्सा, यहाँ से प्रधानमंत्री जो तमाम यहाँ की योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करके और शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण करके वो पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद वो यहाँ से देश के लोगों को संबोधित करेंगे और हमारी उस प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन से लेके और यहाँ जब वो प्रस्थान करेंगे हम एक हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे केदारनाथ धाम से। 2013 में जब यहाँ कुदरत का कहर टूटा था तब सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से पूरा हुआ है। अब बाबा केदारनाथ धाम को इंतजार है अपने भक्त का। अमित प्रकाश, जी मीडिया, केदारनाथ धाम। तो आइए हम सीधे चलते हैं हर हर महादेव के जयकारे के साथ, इस जयघोष के साथ केदारनाथ धाम। अमित प्रकाश जुड़ चुके मेरे साथ। अमित प्रकाश, केदारनाथ धाम को अपने भक्तगण मोदी जी का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ है। ये पूरा तयशुदा कार्यक्रम क्या रहने वाला है?
देखिए निधि, यहाँ सबसे पहले तो हर हर महादेव के जय घोष के साथ ही इस घाटी में बात शुरू होती है, तो मैं उसी हर हर महादेव के जय घोष के साथ इस बातचीत को शुरू करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम, अभी प्रधानमंत्री तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे के बाद उम्मीद है वो यहाँ पहुंचेंगे। सबसे पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचेंगे और वहां से चॉपर से वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद जो अलग अलग योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे। उसमें सबसे अहम है जिससे हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी की है निधि, वो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसको वो लोगों को, देश को समर्पित करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका रेलेवेंस समझना बहुत जरूरी है। आदि गुरु शंकराचार्य जब यहाँ तप करने पहुंचे थे, पांडवकालीन जब ये था जो पांडवों ने बनाया था, उसके बाद उन्होंने जीर्णोद्धार किया इस मंदिर का और उसके बाद उन्होंने यहाँ तपस्या की। और आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या करने के बाद सनातन धर्म, पूरे हिंदू धर्म का प्रचार पूरे भारत में करने के लिए वो यहीं से भ्रमण पे निकले थे और पूरे भारत में घूमे थे वो यहाँ तप करने के बाद। यानी कि उनकी तपस्या के बाद ही सनातन धर्म का पहला, जो हम कहें कि एक दूत, शिव का दूत, उनको यहाँ शिव का दूत भी कहते हैं क्योंकि वो शिव के एम्बेसडर रहे। महादेव की कृपा और उनके आशीर्वाद से उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को पूरे देश में फैलाया और उसके बाद वापस पूरे देश के भ्रमण के बाद वो यहाँ पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने फिर तपस्या की। इसलिए ये तप और तर्क दोनों की भूमि कही जाती है। तप और तर्क की भूमि इसलिए, तप इसलिए क्योंकि उन्होंने तप किया वहां पे, और तर्क की भूमि ये क्योंकि उन्होंने जब हिंदू धर्म और सनातन धर्म को पूरे देश में जब हर जगह उसको पहुंचा रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो उसके तार्किक महत्व थे, उसके साथ उनके तर्क थे उनके पास कि आखिरकार सनातन धर्म का महत्व क्यों जरूरी है समझना। सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। और वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं ना दीदी, तो उस मंत्र में वसुधैव कुटुंबकम आदि गुरु शंकराचार्य का ही एक मूल मंत्र था, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और इसीलिए उस जगह पर प्रधानमंत्री का पहुंचना, प्रधानमंत्री उस जगह में किस तरह का काम चल रहा है, कैसी मूर्ति है, वो उसकी समीक्षा लगातार वो, और उनका बहुत ज्यादा उनकी रुचि रही है उस समाधि स्थल में जाने के लिए। हालांकि 2013 की त्रासदी में जब वहां एक छोटी मूर्ति थी आदि गुरु शंकराचार्य की, वो उस फ्लो में बह गई थी, उस पानी के साथ बह गई थी। उसके बाद इस मूर्ति को विशेष तौर पे मैसूर में तैयार किया गया और चिनूक हेलीकॉप्टर से अलग अलग हिस्सों में उसको यहाँ पर लाया गया और उसको यहाँ पर लगाया गया, तैयार किया गया और उसको फिर स्थापित किया गया। तो एक रैंप के जरिए वो नीचे तक पहुंचेंगे। सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री उस आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल तक जाएंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद कुछ देर का ध्यान भी वो करेंगे, क्योंकि ध्यान प्रधानमंत्री की रुचि, तब से प्रधानमंत्री की रुचि ध्यान में है जब वो राजनीति में नहीं आए थे। यहाँ के लोगों से हम लगातार बात कर रहे थे और ये पता चला कि जब वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब वो राजनीति में भी नहीं थे, तब वो उत्तराखंड आने में उनकी विशेष रुचि थी। हिमालय की इन कंदराओं में, हिमालय की इन गुफाओं में, केदारनाथ आके वो यहाँ पे तप करते थे, यहाँ तपस्या करते थे, यहाँ ध्यान करते थे। यहाँ के लोकल लोगों ने अपने फर्स्ट हैंड अकाउंट शेयर किए कि कई बार जब वो यहाँ पहुँचते थे तो 1-2 महीने वो यहाँ रहते थे। तो इसलिए तप और ध्यान, इस पे प्रधानमंत्री शुरू से इस पर उनका विशेष जोर रहा है और इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का जो लोकार्पण कर रहे हैं, उससे पहले आपको याद होगा निधि 2019 में जब यहाँ पहुंचे थे तो ध्यान गुफा उन्होंने यहाँ पर आसपास में काफी सारी ध्यान गुफाओं का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पे ही कराया गया। और 2019 में यहाँ पहुंचने के बाद एक ध्यान गुफा में पूरी रात उन्होंने ध्यान किया था, वो स्वयं रहे थे, वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। और उसके बाद देश के लोगों में रुचि आई कि ध्यान, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और अब उन ध्यान गुफाओं को जनता के लिए खोल दिया है। वहां पे बुकिंग्स होती हैं, वहां लोग एक दिन दो रातें वहां बिताते हैं और बाकायदा अलग अलग जगहों से आते हैं। मुझे कल कुछ लोग मिले, कुछ स्टूडेंट्स थे और एक प्रोफेशनल भी मिले जो गूगल में काम करते हैं और वो यहाँ 2 दिन से हैं उस गुफा में। सोचिए इस सोच का प्रचार और प्रसार किस तरह से है कि ध्यान और तप, जिसके लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है, ध्यान अगर पूरे विश्व में फैला, ध्यान की क्रिया अगर पूरे विश्व में फैली, मंत्र जो ध्यान का मिला वो भारत से मिला, तप का मंत्र जो मिला वो भारत से मिला पूरी दुनिया को। और इसीलिए पूरी दुनिया के लोग भी अब यहाँ पहुंचते हैं। तो आज सबसे पहले
उस समाधि स्थल में बिल्कुल पहुंचने के बाद हम लगातार लौटते रहेंगे आपके पास, आपके माध्यम से जी न्यूज अपने दर्शकों को वो हर तस्वीर दिखाएगा जिसका सरोकार इस भव्य दौरे के साथ है। बहरहाल इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने है जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके इस दौरे का आगाज हो चुका है, 1 महीने में दूसरा मौका है जब उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इससे पहले पीएम मोदी लगातार जो है केदारनाथ धाम आते रहे हैं, उसके विकास कार्य और अपने आप में अमित प्रकाश, अगर हम बात करें जो केदारनाथ नगरी है उसके आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर जो पुनः निर्माण कार्य हैं वो जोर शोर से जारी हैं। और उसका एक अहम पड़ाव, उसकी एक अहम तस्वीर आज दुनिया देखेगी जब पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे और कई सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे और सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा उनके द्वारा, पीएम मोदी द्वारा। अमित, बिल्कुल निधि, देखिए मैं थोड़ा पहले जाना चाहता हूं, एक फ्लैशबैक में अगर जाएं तो 2013 की त्रासदी के बाद जो डिवास्टेशन यहां हुई, जिस तरीके से पूरा केदारनाथ धाम बह गया उस पानी की जलधारा में, और उसके बाद उस केदारनाथ धाम को दोबारा खड़ा किया गया। और मैं अपने अनुभव जरूर यहां साझा करना चाहूंगा। कल दीपावली थी, कल रात दीपावली, यहां लोग कहते हैं कि हमारे गुरु भी कहते हैं कि देव के साथ दीपावली मनाने का अवसर इस पृथ्वी पर जिन चुने हुए लोगों को मिलता है उनमें से हम सब भी हैं, हमारी टीम भी है, और ये हमारा सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। कल की दीपावली यहां जिस तरीके से मनाई गई वो 2013 की त्रासदी के बाद यहां दीपावली के वो दीपावली की वो जगमगाहट नहीं दिखी, क्योंकि लगातार काम चल रहा था, चीजें तैयार नहीं थी, हर जगह रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था। कल पहली बार मुझे ऐसा लगा जिस तरीके से पूरा मंदिर परिसर के आसपास का हिस्सा और का बैंड, ये एक साथ इंडियन आर्मी का बैंड कल यहाँ राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगान की धुन पे मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। आप सोचिए दीपावली की रात ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आप कल दर्शकों ने उन तस्वीरों को देखा भी है और अगर आप उसको विजुअलाइज करें तो दीपावली की रात पूरा मंदिर दिव्यमान, मंदिर परिसर दिव्यमान, और उस मंदिर परिसर में इंडियन आर्मी का बैंड राष्ट्रगान के साथ परिक्रमा कर रहा है। ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर है और इस तस्वीर को 2013 के बाद लोगों ने नहीं देखा था। ये तस्वीर 2013 के बाद कहीं खो गई थी। ये पूरा श्रेय जाता है जिस तरीके से यहाँ लोगों ने काम किया, बर्फ में रह के चीजें ठीक की। कई जो यहाँ पे लेबर्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो 10-10 महीने से, 1-1 साल से वो घर नहीं गए, वो केदारनाथ में है, बर्फ के बीच काम कर रहे हैं। हम यहाँ इस वक्त -5 और -6 डिग्री में खड़े हैं, लेकिन आप सोचिए उससे भी कम तापमान जब कल पट बंद हो जाएगा, कपाट बंद हो जाएंगे केदारनाथ जी के, और उसके बाद जब यहाँ पूरी बर्फ हो जाएगी, उस दौरान भी वो स्टाफ यहाँ रहेगा, उस दौरान भी वो यहाँ पे कार्य करता रहेगा। और बनाई हुई चीजें, कई बार जो चीजें बना दी जाती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है रात की बर्फबारी के बाद, एवलांच के बाद, जो तूफानी हवाएं चलती हैं, बिल्कुल अमित, हम लगातार लौटते रहेंगे आपके पास। केदारनाथ धाम है तैयार, कई 100 करोड़ की मिलने जा रही है सौगात। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.